हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले हम लोगों की दो क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे कि अब तक हम लोगों की दो क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने साइको एनालिसिस की थ्योरी पढ़ी थी जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, और एक थ्योरी दी थी द स्ट्रक्चर ऑफ डायनेमिक थ्योरी या मॉडल। ये किसने दिया था? ये भी सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इसी के साथ आज जो हमारी तीसरी थ्योरी है, और तीसरी थ्योरी का जो नाम है बच्चा वो क्या रहेगा? थ्योरीज ऑफ गैने। ये याद रखना, थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ गैने। और ये थ्योरी एग्जाम के लिए, पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पास। आपके जितने भी मित्र, आपके जितने भी दोस्त टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्योरीज है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस थ्योरी को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए तो आज की जो क्लास है उसका प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ेंगे गैने के अनुसार सीखने के प्रकार। यानी हम गैने का सिद्धांत पढ़ेंगे, और गैने ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सीखने का प्रकार। अब गैने ने जो सीखने का प्रकार दिया था, बच्चा याद रखना, इन्होंने एक बुक लिखी थी। यह बुक इन्होंने 1965 में लिखी थी, और इस बुक का क्या नाम था? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और इन्होंने इस बुक के अंदर सीखने के जो प्रकार बताए थे, वो सीखने के प्रकार बताए थे 8। तो आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि गैने ने सीखने के जो प्रकार बताए हैं वो कितने बताए हैं? बच्चा याद रखना, 8 बताए हैं। अब ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में जानेंगे हम लोग। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये है, देखिए, अब इन्होंने 8 प्रकार जो बताए हैं वो किस तरीके से। तो इन्होंने एक पिरामिड बताया था, और बच्चा याद रखना, साइकोलॉजी में जब भी कोई पिरामिड बनता है, यह पिरामिड हमेशा स्टेजों को लेके, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये हो गया 8वां सीखने का प्रकार। इसमें जो सबसे पहला प्रकार होता है, जो गैनी ने सबसे पहला प्रकार बताया था, उसे कहा जाता है सांकेतिक सीखना, जिसे साइन लर्निंग कहा जाता है। दूसरा होता है उद्दीपक अनुक्रिया का सीखना। तीसरा होता है, बच्चा याद रखना, सरल श्रृंखला का सीखना। चौथा जो होता है इसे कहा जाता है शाब्दिक साहचर्य का सीखना। पांचवा जो होता है इसे कहा जाता है विभेदीकरण का सीखना। छठा जो होता है इसे कहा जाता है संप्रत्यय का सीखना। सातवां जो है, याद रखना, इसे कहा जाता है नियम का सीखना। और आठवां जो होता है, बच्चा याद रखना, इसे कहा जाता है समस्या
समस्या समाधान का सीखना। समाधान का सीखना। देखिए होता क्या है, गैने ने ये 8 प्रकार बताए हैं। पहला जो इन्होंने बताया है, याद रखना बच्चा, सबसे पहला बताया है सांकेतिक सीखना, दूसरा बताया है उद्दीपक अनुक्रिया का सीखना, तीसरा बताया है सरल श्रृंखला का सीखना, चौथा बताया है शाब्दिक साहचर्य का सीखना, पांचवा बता रखा है इन्होंने विभेदीकरण का सीखना, छठा बता संप्रत्यय का सीखना, सातवां जो है नियम सीखना, आठवां जो है बच्चा याद रखना वो कौन सा है, समस्या समाधान का सीखना। इन्होंने जो 8 प्रकार बताए हैं सीखने के, इस 8 प्रकार के अंदर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बच्चा याद रखना, जो पहला दूसरा और तीसरा होता है ये होता है निम्न स्तर, फोर्थ 5 6 7 और 8 होता है बच्चा, इसे कहा जाता है उच्च स्तर। जो एक से लेके, बच्चा याद रखना, जो एक से लेके 4 तक यानी कि इन्हें कहा जाता है व्यवहारिक सीखना, यानी कि बच्चा अपने व्यवहार के द्वारा सीखता है। और 4 से लेके यानी 5 से लेके और 8 तक जो होता है इसे कहा जाता है संज्ञान का सीखना, यानी कि इसमें बच्चा अपने दिमाग का यूज करता है। और जो यानी कि शाब्दिक साहचर्य का जो सीखना होता है उसमें बच्चा कहीं ना कहीं व्यवहार से क्या होता है, कनेक्ट होता है, जुड़ा रहता है, इस चीज को याद रखना। इसी के साथ में हम लोग जो आगे करेंगे, हम एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा सांकेतिक सीखने में क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया का सीखना क्या है, सरल श्रृंखला का। देखिए एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो इन्होंने बताया था वो बताया था सांकेतिक सीखना, जिसे कहा जाता है फाइन लर्निंग कहा जाता है। तो देखो इसमें क्या है, इस चीज को जानिए। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो किसी संकेत के माध्यम से सीखता है, और यह जो सीखना है यह सबसे यह सबसे निम्न स्तर का निम्न स्तर का सीखना है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, इसे समझना। इसका वर्णन गैने ने पावलव के इसका वर्णन गैने ने पावलव के क्लासिकल सिद्धांत से किया है। और क्लासिकल सिद्धांत में बच्चा याद रखना, गैने ने जो क्लासिकल सिद्धांत से इसका वर्णन किया था, तो पावलव ने क्लासिकल सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था कुत्ते पर। और कुत्ते का प्रयोग क्या था याद रखना, कि घंटी बजेगी और घंटी बजने के बाद में कुत्ता क्या दे रहा है, लार दे रहा है। यानी कि घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में भोजन दिखाया, याद रखना क्या आया था, घंटी कुछ बजने के बाद में कुल 3 से 4 सेकंड बाद भोजन मिलता है। भोजन मिलने के बाद में कुत्ता क्या देता है, लार देता है। एटलीस्ट फाइनल क्या होता है कि जब ये पावलव इस पे प्रयोग कर रहे थे कि घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते ने लार दी, आगे चलने के बाद में जब इन्होंने क्या किया, घंटी तो बजाई लेकिन कुत्ते को भोजन नहीं दिया, लेकिन फिर भी कुत्ते ने क्या किया बच्चा, कुत्ते ने घंटी के रिस्पॉन्स पर, घंटे के संकेत पर लार देना प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए इन्होंने जो सांकेतिक सीखना होता है कि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले किसके माध्यम से सीखता है, संकेत के माध्यम से। एक छोटा बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होने के बाद में जो बच्चा होता है वो सबसे पहले संकेत की तरफ, किसी भी चीज को लेने की, छूने की आवश्यकता करेगा, किसी भी चीज को बोलने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले सिंबल यानी कि संकेत करता है। कहीं से आवाज आएगी तो उसकी तरफ झट से देखने की कोशिश करता है, पीछे से साउंड आ रहा है, किसी ने हॉर्न बजाया, किसी ने फोन चला दिया, तो वो संकेत के माध्यम से चीजों को सीखता है। यही क्या होता है, सांकेतिक सीखना होता है। और इस सांकेतिक सीखने में जो पावलव की थ्योरी थी याद रखना,
तो पावलोव की थ्योरी है, पावलोव की इस थ्योरी को टाइप एस कहा है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पावलोव की थ्योरी को क्या कहा गया है। याद रखना, पावलोव की थ्योरी को टाइप एस कहा गया है। इसी के साथ देखिए दूसरा जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सीखना। उद्दीपक जो अनुक्रिया का सीखना है, याद रखना इसका संबंध गैने ने थॉर्नडाइक के इसका संबंध गैने ने थॉर्नडाइक के और स्कीनर के सिद्धांत से वर्णन किया है। और याद रखना जो स्कीनर का सिद्धांत था इसे टाइप आर कहा गया है। इसे क्या कहा गया है बच्चा? टाइप आर कहा गया है। इन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले जब तक किसी उसके पास में कोई चीज होगी वो किसी चीज को देखकर क्या है कार्य करेगा। जैसे हमने बच्चे के सामने, एक छोटा बच्चा है, हमने उसके सामने फोन रखा तो बच्चा उस फोन को पकड़ने की कोशिश करेगा। बच्चे के सामने अगर हमने खिलौना रखा तो बच्चा उसे पकड़ने की, यानी वो कार्य जो कर रहा है, वो जो क्रिया कर रहा है, वो क्रिया किसके माध्यम से कर रहा है? वो उस फोन को या उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करते रहिए और लाइक करते रहिए। आप लोगों से बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और मैं यही चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनका भी क्या है एग्जाम में बहुत सारी हेल्प हो सके। सांकेतिक जब उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है, तीसरा जो सीखना बताया था इन्होंने, याद रखना इन्होंने बताया था सरल श्रृंखला में सीखना। सरल श्रृंखला क्या होती है इसे समझना। सरल श्रृंखला कहते हैं कि जब बच्चा जो होता है, बच्चे को हम एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल चीज में सिखाना शुरू करते हैं, सिंपल चैनिंग में सिखाना शुरू करते हैं। याद रखना, देखिए जैसे मैंने सिखाया बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल। यानी कि बच्चे को मैंने जो एक क्रम में सिखाया है, क्रम का मतलब है कि बच्चे को मैंने ये सिखाया है, एक छोटा बच्चा है कि बच्चा पहले ए आता है फिर बी आ रहा है, लेकिन पहले ए फॉर एप्पल हमने ना कि मैं किसी बच्चे को सीधा ये सिखाना प्रारंभ करूंगा APPLE एप्पल। तो हम बच्चों को पहले एप्पल की स्पेलिंग नहीं सिखाते हैं, हम बच्चों को पहले बताते हैं कि बच्चा जो ये है अल्फाबेट्स जो होते हैं अल्फाबेट्स का ज्ञान देते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं वर्ड का ज्ञान देते हैं। तो जब हम बच्चे को अल्फाबेट्स का ज्ञान दे रहे हैं तो जो ज्ञान देना है बच्चा, याद रखना यही क्या कहलाता है? सरल श्रृंखला का सीखना कहलाता है। इसी के बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी होती है, जो नेक्स्ट प्रकार होता है, यह प्रकार है इनका चौथा जो प्रकार है वो है शाब्दिक साहचर्य का सीखना। शाब्दिक साहचर्य का जो सीखना होता है ये क्या होता है, इसे ध्यान देना बच्चा। शाब्दिक साहचर्य का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वह एक शब्द का संबंध जो होता है, यानी कि एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से जोड़ना शुरू कर देता है, सीख जाता है। जैसे ही सरल श्रृंखला को वो सीख जाता है तो वो एक शब्द का संबंध किसी दूसरे शब्द से जोड़ना सीख जाता है। इसी को कहा जाता है शाब्दिक साहचर्य परीक्षण, शाब्दिक साहचर्य का सीखना कहलाता है। और याद रखना यह सरल श्रृंखला का एक भाग है, या बेटा याद रखना हिस्सा है मेरे भाइयों। बच्चे ने पहले संकेत के माध्यम से सीखा, फिर बच्चा किस चीज के लिए क्रिया कर रहा है उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से सीखता है, फिर बच्चा क्या है किसी चीज को सरल सिंपल चीज में सीखता है, फिर शाब्दिक साहचर्य के अंदर बच्चा क्या है जो वर्ड उसके एसोसिएशन होता है उसके बारे में जानता है। और उसके बाद में इसके बाद में जो बच्चा होता है
पांचवा जो होता है विभेदीकरण। अब विभेदीकरण क्या है थोड़ा इस समझना। विभेदीकरण का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में क्या है, अंतर करना सीख जाता है। तो विभेदीकरण क्या होता है याद रखना, किसी भी दो वस्तुओं के बीच के, किसी भी दो वस्तुओं के बीच में बीच के अंतर को विभेदीकरण क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। सपोज करना कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो इनके बारे में जो अंतर करते हैं हमें पता है। याद रखना कि भाई अगर सपोज कीजिए कि एक बाइक और एक, मुझे अगर मैं बात करता हूँ एक बाइक और एक जो फोर व्हीलर गाड़ी होती है उसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो हमें पता होता है बाइक में 2 टायर्स होते हैं, फोर व्हीलर में 4 टायर्स होते हैं, फोर व्हीलर्स में लोग ज्यादा आ सकते हैं, बाइक पे कम लोग। तो ये अंतर हमें कहाँ से पता चला, ये होता है विभेदीकरण बच्चा। तो बच्चा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए जो नेक्स्ट है बच्चा उसके बारे में जानेंगे। छठा जो है विभेदीकरण के बाद में वो आता है संप्रत्यय। संप्रत्यय का सीखना, और संप्रत्यय का सीखना क्या होता है याद रखने से कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। संप्रत्यय का मतलब होता है जब हम किसी के गुणों के आधार पर किसी वस्तु को जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर उसे जानते हैं, तो वो कहता है संप्रत्यय। याद रखना, जब हम किसी भी वस्तु को उसके गुण या दोष के आधार पर जानते हैं तो उसे संप्रत्यय कहते हैं। बच्चा अब कैसे फॉर एग्जांपल समझना इस चीज के बारे में कि संप्रत्यय गुण दोष क्या होते हैं, इस चीज के बारे में जानना। देखिए अगर मैं संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं तो इसमें ध्यान देना थोड़ा। जैसे सपोज करना मैंने कहा आपसे शेर और गाय के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा आपके सामने दो नाम लिखे, एक शेर का नाम लिखा है और एक गाय का नाम लिखा है। मैंने कहा शेर और गाय में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, तो आप लोगों ने देखा कि शेर और जो गाय है सर ये दोनों के दोनों क्या है, जानवर हैं। लेकिन ये दोनों जानवर कैसे हैं, एक तो है शाकाहारी और एक है मांसाहारी। शेर जो है सर वो मांस खाता है, गाय जो है वो घास फूस खाती है, इसलिए गाय कैसी है, शाकाहारी है, और शेर कैसा है, मांसाहारी है। अब आपने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया, हर चीज बता दी। सर शेर को नहीं पालना चाहिए, गाय को पालना चाहिए, गाय को हम एक माता के रूप में यानी कि एक भगवान की तरह पूजते हैं, जबकि शेर को कोई ऐसा नहीं पूछता। तो चीजें उसके लिए होती क्या है समझना। अब आपने जितना भी मुझे उसके बारे में बताया है तो वो कहलाता है याद रखना कॉन्सेप्ट। आपने जब उसके गुण और दोष को जान रखा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सही है कौन गलत है, किसे पालना चाहिए किसे नहीं पालना चाहिए, किससे बेनिफिट हो रहा है किससे नहीं हो रहा है, तो यही क्या कहलाता है बच्चा याद रखना, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट का सीखना कहलाता है। इसी के साथ नेक्स्ट जो सातवां जो सीखना होता है याद रखना वो क्या कहलाता है, नियम सीखना। अब देखिए जो नियम सीखना होता है इसमें क्या है कि बच्चा किसी भी चीज के नियम को सीख लेता है। अब उसने नियम सीख लिया कि भाई हमें किस तरीके से कोई किसी चीज को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो होता है नियम सीखना। और जो अंतिम होता है, अंतिम जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है याद रखना समस्या समाधान का सीखना। अब जब बच्चे ने नियम को सीख लिया, अब उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा क्या करता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेता है, उस प्रॉब्लम का समाधान कर लेता है। उसके सामने जो भी समस्या है, उसने जो भी कुछ सीखा है, जो भी उसका अनुभव है, उस अनुभव को क्या है उसमें लगा दिया।
तो इसी प्रकार से याद रखना कि वो समस्या का समाधान कर लेता है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लासेस है बच्चा वो क्या होती है, समाप्त होती है। तो आपको आज मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से आप सभी के लिए इसी टाइम बस याद रखना, आपके लिए जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा, चाहे वो एचटेट हो, उसके बाद में सीटेट जो है सीटेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट, तो पूरी साइकोलॉजी, जिस भी एग्जाम में साइकोलॉजी आती है तो कंप्लीट कोर्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या है शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार तरीके के साथ। जय हिंद, जय भारत।